नमस्कार। महाकवि माघ द्वारा लिखे गए एक अनुपम महाकाव्य शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग का अध्ययन हम कर रहे हैं। क्योंकि यह प्रथम सर्ग इस महाकाव्य का बहुत सी परीक्षाओं हेतु उपयोगी है और बहुत सी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। और उसी श्रृंखला में आज हम देखते हैं कि शिशुपाल के पूर्व जन्म का वर्णन करते हुए महर्षि नारद श्री कृष्ण के समीप आते हैं और उन्हें बताते हैं कि वह पूर्व में हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लेकर के सबको आतताई रूप उसका दिखाया और तदनंतर रावण का रूप धारण करके भी उसने अपने उस आतताई स्वरूप का ही वहां पर प्रदर्शन किया और अब यह शिशुपाल बनकर के सभी को पीड़ित कर रहा है। तो हम उस समय के जब रावण रूप में वह शिशुपाल था, तो उस समय वह कितना पराक्रमशाली था, अथवा उसके उस बल से पराक्रम से सभी भयभीत थे। न केवल देव, दानव, यक्ष, राक्षस, मनुष्य, अपितु ऋतुएं भी भयभीत थी, यहाँ यह बता रहे हैं। तो देखिए, तपेन वर्षः शरदा हिमागमो वसंत लक्ष्म्या शिशिरः समेत्य च प्रसून तृप्तिम ददतः सदार्तवः पुरे अस्य वास्तव्य कुटुंबितां ययुः। सदा यानी सदैव, प्रसून तृप्ति पुष्प श्री को धारण करती हुई, ददतः धारण करती हुई, ऋतवः जो ऋतुएं हैं 6, अर्थात प्रत्येक ऋतु का एक निश्चित समय होता है पुष्प धारण करने का, पुष्पोद्भव का। लेकिन उस रावण के पराक्रम से, उसके भय से, अपने नियत समय के अतिरिक्त समय में भी पुष्प श्री को धारण करती हुई जो ऋतुएं हैं, वर्षा तपेना ग्रीष्म से जो वर्षा, हिमागमः शरदा हेमंत और शरद ऋतु, शिशिरः वसंत लक्ष्म्या च और हेमंत और वसंत की जो शोभा के साथ में शिशिर ऋतु, समित्य उसके सम्मिलित होकर, उसके साथ होकर के, एक साथ होकर के, अस्य पुरः इस रावण की लंका नगरी में, वास्तव्य कुटुंबिताम ययु कुटुंबियों के भाव को धारण किया, वहां प्राप्त किया, अर्थात नागरिकता को वहां पर उसने प्राप्त कर लिया। अर्थात जो 6 ऋतुएं थी वो सदैव वहां रहने लगी। नागरिकता किसी स्थान की कब मिलती है? जब हम वहां एक स्थायी निवासी हो जाते हैं। तो सभी ऋतुओं ने भी वहां पर नागरिकता को प्राप्त कर लिया अथवा कुटुंबिता को प्राप्त कर लिया, एक पारिवारिक जन को प्राप्त कर लिया। अमानवं जातमजं कुले मनोः प्रभाविनं भाविनमन्त आत्मनः मुमोच जानन अपि जानकीं नयः सदा अभिमानेक धना ही मानिनः। अमानवः अर्थात दिव्य पुरुष, अजम अजन्मा अर्थात भगवान नारायण, मनोकुले जातम मनु के वंश में उत्पन्न, और प्रभाविनम भवंतम अत्यंत प्रभावशाली आप। मनु के वंश में श्री राम उत्पन्न हुए थे। और श्री राम जो कैसे थे? अमानवम, जो मानव स्वरूप वाले जन्म अवश्य हुए थे, अपितु दिव्य पुरुष थे। और अजन्मा थे, अजम यानी जो वास्तव में तो अजन्मा है, लेकिन फिर भी वहां पर मनु के वंश में उत्पन्न हुए थे, मनुष्य स्वरूप को धारण किया था। ऐसे भवंतम आप श्री राम से, आत्मनः अंतम जानन अपि, अपने अंत को जानते हुए भी, यह जिस रावण ने जानकीम न मुमोच, सीता को नहीं छोड़ा, हे क्योंकि मानिनः जो मानी व्यक्ति होते हैं, मानी पुरुष होते हैं, सदा अभिमानेक धना भवन्ति, सदा हमेशा अभिमान ही उनका मुख्य धन होता है। अर्थात अपने अभिमान को वो किसी भी परिस्थिति में छोड़ते नहीं है, चाहे मृत्यु की ही प्राप्ति क्यों न हो जाए। तो वहां पर यह बताया कि किस प्रकार से उस अभिमानी रावण का अभिमान कितना अधिक बड़ा था। और ये अंतिम पंक्ति सुक्ति है, अतः यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। सुक्ति अर्थात जो सभी पर लागू हो, सभी व्यक्तियों पर, कि जो मानी व्यक्ति होते हैं वो कभी भी अपने अभिमान को नहीं त्यागते, उनका अभिमान ही मुख्य धन होता है। स्मरते दो दाशरथिर्भवन भवान अमुम वनंतात वनिता अपहारिणीम
पयोधिम आबद्ध चल जला विलंग्य लंकाम निकषा हनिष्यति। भवान अर्थात आप, दाशरथी भवन, दाशरथी अर्थात दशरथ पुत्र होते हुए आपने वनांत वनितापहारिणीम, दंडकारण्य से वनितापहारी अर्थात सीता का हरण करने वाले अमुम इस रावण को आबद्ध चल जलाविलम, पुल बांधने से चंचल जल वाले पयोधिम विलंग्य उस क्षुब्ध समुद्र को लांघ कर लंकाम निक्षा हनिष्यति, लंका के समीप में ही मारा था। अदह स्मरति किम, क्या आपको यह स्मरण है। यहाँ पर नारद जी भगवान को उस श्री राम जो जन्म लिए थे, श्री राम के रूप में जो अवतार धारण किया था, उसकी स्मरण करवा रहे हैं कि उस समय आपने ही उस रावण को मारा था। तो क्या आपको अभी स्मरण है। अथोपपतिम छलना परो अपराम अवाप्य शैलुष इवेश भूमिकाम तिरोहितात्मा शिशुपाल संज्ञया प्रतीयते संप्रति सोऽप्यासः परई। अथ संप्रति, और इस समय वही रावण जो है शरीर त्याग के पश्चात, संप्रति यानी इस वर्तमान समय में, छलना परः दूसरों को छलने में तत्पर, एषः यह रावण, शैलुष भूमिकाम इव अर्थात नट के समान, नट रूप को धारण करने वाला, जैसे नट भूमिका निभाता है अलग अलग पात्रों की, वैसे ही यह जो कि शरीर धारण करती है आत्मा, अतः वही जो है रावण का जो शरीर त्याग हो गया उसके पश्चात वही आत्मा उसकी शिशुपाल के रूप में जन्म ली है। तो नट के समान जो है अपराम उपपत्तिम अवाप्य, अपराम यानी दूसरी, उपपत्तिम जन्म को, अवाप्य प्राप्त करके, शिशुपाल संज्ञा शिशुपाल के नाम से, इस संज्ञा से, तिरोहित आत्मा सन अपने स्वरूप को छिपाए हुए भी, सह अपि परई उस शिशुपाल को वही होते हुए अर्थात वही रावण होते हुए भी, परई अर्थात जो दूसरे व्यक्ति है, असह प्रतीयते उसे दूसरा ही प्रतीत हो रहा है। अर्थात यद्यपि है तो वही रावण, किंतु व्यक्तियों को यह पता नहीं है, इसलिए वह उसे दूसरा ही स्वरूप समझ रहा है, उसे शिशुपाल समझ रहा है। यद्यपि वही रावण है, वही उसका अभिमान है, वही उसका पराक्रम है, वही उसकी आतताई स्वरूप है, वही उसका दूसरों को छलने में तत्पर व्यक्ति है। तो जिस प्रकार उस समय वह छल करके अपना प्रभाव जमा रहा था, उसी प्रकार यह इस समय भी, इस जन्म में भी शिशुपाल संज्ञा नाम का होकर भी वह उसी प्रकार से अत्याचार कर रहा है। तो यद्यपि है तो वही आत्मा, लेकिन उसे दूसरा समझ रहे हैं। स बालः आसीत वपुषा चतुर्भुजो मुखेन पूर्णेन्दु निभस्त्रिलोचनः युवा कराक्रांत महीभृत उच्चकैर असंशयम संप्रति तेजसा रवि। अब यहाँ बता रहे हैं कि शिशुपाल जब जन्म लिया था उस समय उसका क्या स्वरूप था और इस समय कैसा है। तो सह बालः सन, जब वह बालक था बचपन में, वपुषा चतुर्भुज आसीत, वह 4 भुजाओं से युक्त था। मुखेन पूर्णेन्दु निभ आसीत, और मुख से पूर्ण चंद्रमा के समान था, अर्थात अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। त्रिलोचन आसीत, 3 नेत्रों वाला था। और संप्रति इस समय युवा होने पर, सह यानी वह शिशुपाल, कराक्रांत अपने भुजाओं के द्वारा आक्रांत, अपने पराक्रम के द्वारा आक्रांत किया है किसको, महीभृतः समस्त राजाओं को, और उच्चकई तेजसा, और अपने तेज के आधिक्य से, उच्चकई यानी बहुत अधिक तेज से, असंशयम रवि, निश्चय ही वह रवि के समान है, सूर्य के समान प्रभावशाली है। अर्थात जैसे सूर्य अपने कर यानी अपने हाथों से यानी सूर्य के हाथ है किरण, अपने किरणों से महीभृता अर्थात पर्वतों को जब अपने तेज से वशीभूत करता है, अपने तेज से अभिभूत कर देता है, उसी प्रकार
ये शिशुपाल भी समस्त राजाओं को अपने पराक्रम से अपने अधीन कर लिया है, अपने वशीभूत कर लिया है। और इतना अधिक उसका पराक्रम है, इतना अधिक उसका तेज है कि वह सूर्य के समान ही संपूर्ण पृथ्वी तल को अपने पराक्रम से अभिभूत कर रहा है, अपने पराक्रम से सबको तिरोहित कर रहा है, अपने अधीन कर रहा है, अपने उस तेज से, अपने पराक्रम से और अपने अत्याचार से पीड़ित कर रहा है। इसलिए महर्षि नारद उनको बता रहे हैं कि आप ही केवल उसको मारने में सक्षम हैं। तो इस समय की आवश्यकता यह है कि आप उस शिशुपाल का वध करके और समस्त प्रजाजनों को उसके आतंक से मुक्त कीजिए। तो अगले वीडियो में हम और अधिक देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।